स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और साथ ही आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। आज हम हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल करेंगे और यह सभी प्रश्न फाइनल एग्जाम जैक बोर्ड क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 को हम सबसे पहले देख लेंगे, जिसमें से कह रहा है कि हम कब कह सकते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं। तो बच्चों, इसका जब सही आंसर होगा जब हम शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है, खाली स्थान दिया गया, कह रहा है एक विकार या खराब कार्य प्रणाली मन या शरीर की खराबी है जो जो अच्छे स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है। तो रोग जो है एक विकार या खराब कार्य प्रणाली है जो अच्छे स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही आप लोग को बता देना चाहिए कि हैंड वॉश दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग से प्रश्न पूछा जाए हमारे हाथों की स्वच्छता दर कितनी होनी चाहिए, तो 20 से 30 सेकेंड होना चाहिए। चैनल पर बने रहें और लाइक सब्सक्राइब करते जाएं। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि हृदय, जोड़ों और तंत्रिका तंत्र के रोग को कहा जाता है, तो अपक्षयी रोग कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा डीपीटी का पूरा नाम क्या है? डीपीटी का पूरा नाम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि डिप्थीरिया परtussis टिटनेस, इसका फुल फॉर्म है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है हीमोफीलिया रोग खाली स्थान दिया गया है के माध्यम से स्थानांतरित हो सकता है, तो ये किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो अनुवांशिकता के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर यदि डीपीटी का पूरा नाम पूछा जाए, डीपीटी का आप लोग को पूरा नाम पूछा जाए, तो डिप्थीरिया परtussis टिटनेस इसका पूरा नाम होता है। वहीं बीसीजी का अगर यदि आप लोग से पूछा जाए तो हमें कमेंट में बताएं कि बीसीजी का पूरा नाम क्या है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि एक जीवाणु रोग है, तो क्षय रोग जो है एक जीवाणु जनित रोग है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बीसीजी का बच्चों आप लोग जान लीजिए, बीसीजी का पूरा नाम होता है बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? देखिए, प्रश्न संख्या जो 6 है वो कह रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बच्चों, स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब हम प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 का निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? तो पोषण जो है स्वास्थ्य का आयाम नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि कौन सी बीमारियां संक्रमित व्यक्ति से असंक्रमित व्यक्ति में फैल सकती है? तो हैजा और तपेदिक एक ऐसी बीमारी है जो एक संक्रमित व्यक्ति से असंक्रमित व्यक्ति में फैल सकती है। हैजा दूषित जल पीने से होता है, दूषित खाना खाने से भी हैजा फैलता है। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? तो टीबी से ग्रस्त रोगी को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। वहीं प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीटवाहक द्वारा फैलता है? तो कीटवाहक द्वारा फैलने वाला रोग है मलेरिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 का डिप्थीरिया का कारण है। तो बच्चे, डिप्थीरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोग को बता देना चाहते हैं वायरस से फैलने वाला बीमारी है, तो कोरोना, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। कोरोना वायरस के जरिए फैलता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 का आ रहा है शरीर में रोगाणु के प्रवेश और रोग के लक्षण प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है उष्मायान अवधि कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 का आ रहा है मलेरिया रोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो बुखार और एनीमिया जो है मलेरिया रोग का कारण है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई आप लोग को बता देना चाहते हैं कि WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुआ था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि WHO में कुल कितने देश है? तो 194 देश है। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। वहीं इसका पूरा नाम क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है किस बीमारी का अचानक शुरू होना और तेजी से बदलाव आना आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये तीव्र भी कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या नेक्स्ट 14 को देखेंगे, जिसमें कह रहा है हैजा। तो हैजा एक प्रकार का गैर संक्रामक बीमारी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि खाली स्थान दिया गया एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोग है डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर यदि आप लोग से पूछा जाए कि मधुमेह के रोगी को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो इंसुलिन दिया जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इंसुलिन नामक इंजेक्शन मधुमेह से ग्रसित रोगों व्यक्ति को दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है गले में खराश, नाक और गला बंद होना इसके मुख्य लक्षण है। तो इसके मुख्य लक्षण क्या है? डिप्थीरिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 17 कह रहा है नियासिन की कमी से क्या होता है? तो नियासिन की कमी से प्लागरा रोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है विटामिन B6 की कमी से के प्रभाव क्या है? तो ये है कुछ प्रकार के एक्जिमा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें से कह रहा है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो रक्त जमने में समस्या होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि रेचक औषधियों का नियमित प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे कौन सी कमी होती है? तो इससे होती है कौन सी कमी होगी? ए पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अब कह रहा है उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें शरीर को पोषण तत्वों की उचित हिस्सा नहीं मिलता है, या तो भूख से या खराब अवशोषण के परिणाम स्वरूप। तो इसे हम लोग कुपोषण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 का रतौंधी कंजुक्ता का सूखना, सूखी और पपड़ीदार त्वचा और बालों का झड़ना इसके कुछ लक्षण है। तो विटामिन ए की कमी का लक्षण है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 का स्वास्थ्य शब्द को कई तरीकों से परिभाषित किया जाता है। स्वास्थ्य की सबसे सटीक परिभाषा होगी, तो इसकी सबसे सटीक परिभाषा होगी स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति। प्रश्न संख्या 25 का निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो हैजा जो है एक संक्रामक रोग है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही प्रश्न संख्या 26 का है कि जन्मजात रोग है, एक जन्मजात रोग है। तो ये है जन्म से ही मौजूद होने वाली बीमारी को जन्मजात रोग कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 27 को देखेंगे कि यौन संचारित जीवाणु रोग है। सिफिलिस जो है एक यौन संचारित जीवाणु रोग है, और इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी भी इसका एड्स है। तो ये भी आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपक्षयी रोग है? तो स्ट्रोक एक अपक्षयी रोग है, जो कि झटके जिसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा जल जनित रोग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और आज का आखिरी प्रश्न कह रहा है कौन सा उपाय टीबी के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद करेगा? तो सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल किए हैं। इसके अलावा भी हम आप लोग को कुछ बता देना चाहते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ जो 14 नंबर प्रश्न बताए थे कि हैजा खाली स्थान एक प्रकार की बीमारी है, तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि एक संक्रामक बीमारी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।